अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त क्यों मंगवाया था, और यह भी जानेंगे कि एक बांझ औरत जिसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, उसको अल्लाह ताला ने औलाद किसके जरिए अता किया। और यह भी जानेंगे कि जब मौत का फरिश्ता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मारकर उनकी आंखें क्यों निकाल दी, और जब आंखें निकल गईं तो उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि आप अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे थे। तभी आप मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे हैं। आप अल्लाह से बातें करते हैं तो आप अल्लाह से मेरे बारे में पूछिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे औलाद कब अता करेगा। उस औरत की बात सुनकर आप मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह ताला से बातें करते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के सामने जरूर रखूंगा। उसके बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर चले गए, अल्लाह ताला से बातें करने लगे और अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत की याद आई और आपने उस औरत के पास जाकर उस औरत से कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने यह सुना तो वह बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी और वह औरत बहुत ज्यादा रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन एक फकीर उसी औरत के घर के बाहर आवाज देते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो वह औरत फौरन अपने घर से बाहर निकल कर आई। तो फकीर ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे देगा। वह औरत फकीर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वह अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फकीर को दे दी। वह फकीर बहुत खुश हुए और वह वहां से दुआ देते हुए चले गए। और मेरे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही साल में अल्लाह ताला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक बार फिर जब वक्त गुजरने के बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। यह आप देखिए जरा, अल्लाह ताला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर चले गए और उस औरत के बारे में आपने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तूने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन या अल्लाह, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं। ऐ परवरदिगार, ये क्या मामला है। तो अल्लाह ताला ने गैब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बर्तन और एक छुरी दे दी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले हमें इस बर्तन में इंसान का गोश्त लाकर दीजिए। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाकर वह बर्तन और छुरी लेकर वहां से बस्ती की तरफ चल पड़े और एक एक करके सब बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मंगवाया है। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि किसी भी बस्ती वाले ने गोश्त नहीं दिया और साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी गोश्त के लिए इधर उधर जा ही रहे थे, तभी आपको एक फकीर दिखाई दिया और उस शख्स ने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? आपकी परेशानी की वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से कहा कि वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इतना सुनना था कि उस फकीर ने बर्तन से छुरी उठाई और अपने बदन के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से गोश्त काट काट कर उस बर्तन को भर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह गोश्त लेकर फिर से तूर पहाड़ पर चले गए
और अल्लाह ताला से बातें करने लगे और गोश्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, बस्ती में से तो कोई गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक शख्स ने मुझे अपने जिस्म के अलग अलग जगहों का गोश्त दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो एक इंसान ही थे। बस यही तुम्हारे सवाल का भी जवाब है। ऐ मूसा, वह इंसान जिसने मेरे नाम पर तुम्हें अपने बदन के अलग अलग हिस्सों का गोश्त काट कर दे दिया, उसी फकीर के, उसी मेरे बंदे के कहने पर मैंने उस बे औलाद औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ऐ मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो हम उस बंदे की दुआ पर, उस बंदे के कहने पर लिखा हुआ भी बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती अल्लाह वालों की, ये शान है अल्लाह के नेक और बरगुजार बंदों की कि अल्लाह ताला उनका कहा कभी नहीं टालता। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी जब अल्लाह ने चाहा कि मूसा को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उनकी रूह कब्ज करके ले आए। याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन वह सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनके पास बहुत ही अदब के साथ जाता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने आया हूं, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहां पर चलना है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूं और आपको लेने के लिए आया हूं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वह मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हां, मैं आपको मारने के लिए आया हूं, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। बस इतना सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ इतना जोर का था कि वह सीधा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, यह अल्लाह वालों की शान है, यह नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मारकर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे मारोगे, और हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन यह तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्तों को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि इससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वह फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। यह सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया कि मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ऐ इजराइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने आया हूं। बस इसी बात पर वह नाराज हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इजराइल, अब अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ जाना। उसके बाद अल्लाह ताला का वह फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर आए और बहुत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ मूसा, अब इस बैल पर आप अपना हाथ रखिए, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। यह सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसकी क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी आपको चलना होगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ चलता हूं, लेकिन आप अल्लाह ताला से जरा यह कहे कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। अब आपको मालूम है दोस्तों कि अल्लाह ताला किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देता। मगर यह अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत मांग रहे हैं ताकि वह अपने बेटों से मिल सकें। दोस्तों,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वह बहुत ही छोटा था। आप मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। यह देखकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी देरी क्यों? इससे पहले जब मैं आपको तूर पहाड़ पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। ऐ मूसा, आज तो मैं अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या तुम्हें अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो रही है? तो यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तुझसे मिलने की खुशी जरूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फिक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा यह बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरे जाने के बाद इसका क्या हाल होगा, इसकी रोजी रोटी का क्या होगा, इसके खाने पीने का क्या होगा। बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अब तक तो तू देरी कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से, अब जरा हम थोड़ी देरी और करा देते हैं और तुझे यह बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अपने सामने जो तुम यह दरिया देख रहे हो उस पर अपनी लाठी मारो। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपनी लाठी मारी। लाठी मारते ही दरिया फट गया, और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अब इस पत्थर पर भी जरा अपनी लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपनी लाठी मारी। लाठी मारते ही वह पत्थर दो टुकड़े हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया के तह में एक पत्थर था। पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहां पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर, पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा यह बेटा तो एक इंसान